ऑनलाइन कक्षा अध्ययन के दूसरे सत्र में मैं डॉक्टर कलावती सांब्रेकर आप सभी पीयूसी द्वितीय वर्ष के छात्रों का स्वागत करती हूँ। प्रथम भाग में हमने उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी सुजान भगत का सारांश रूप तथा लेखक परिचय को जाना और प्रथम एक अनुच्छेद को विस्तृत रूप से पढ़ा है। अतः आज की कक्षा में हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। आशा है पहला भाग आप सबको समझ में आ गया है। अगर किसी प्रकार की दुविधा है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। कहानी में अब तक हमने देखा कि सुजान भगत यह कहानी का मुख्य पात्र है। वह खूब मेहनत परिश्रम करता है और ऐसी फसल उगाता है कि कोई 2-2.5 हज़ार हर साल के लिए वो कमाता है। धन के हाथ में आते ही सुजान की वृत्ति बदल गई, उसका स्वभाव बदल गया। वह अब केवल किसान नहीं था, दान धर्म पुण्य कर्म करने वाला संत बन गया था। साधु संतों का जमावड़ा उसके घर पर होता था, सत्संग होने लगा था। गांव के 3 कुएं सुजान की ही देन थे। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान के ही द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के कान में मीन मेष निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा। बुलाकी ने कहा, हाथ खाली हो जाएगा। बुलाकी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उसने जो कहा था कि हाथ खाली हो जाएगा अर्थात कि पैसे ख़त्म हो जाएंगे। गया यानी एक तीर्थ क्षेत्र है जहाँ जाने की इच्छा सुजान को हुई और वहाँ जाने के लिए कुछ पैसे खर्च होने वाले थे, तो इसीलिए बुलाकी का मानना था कि अभी नहीं और किसी वक्त जाएंगे और उसने मना किया। इस पर सुजान ने कहा कि ज़िंदगी का क्या भरोसा है, कल किसने देखा है। और धर्म के काम में यानी तीर्थ क्षेत्र या तीर्थ यात्रा करने के काम में मीन मेख निकालना यानी गलतियाँ निकालना या उसको आगे पीछे छोड़ना, आगे पीछे करना बहुत ही गलत होता है। और उसने वहीं पर बुलाकी को रोक दिया। सुजान ने आगे कहा, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो ही जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। तो पैसों की तुम सोचती हो कि तीर्थ यात्रा करने पर अगर पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो ये पैसे हमें दिए किसने हैं, उसी भगवान ने, और उनकी इच्छा होगी तो और पैसे मिलते रहेंगे। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति को क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गाँव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाहवाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे, घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता और ये कुल का नाम उसने जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भुनी भांग नहीं थी, अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। बुलाकी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया था। सुजान का विरोध नहीं किया क्योंकि धार्मिक कार्य में बाधा डालकर वह पाप नहीं बटोरना चाहती। उसको कहा जाता है मुक्ति बिगाड़ना। प्रातःकाल होते ही पति पत्नी गया चले जाते हैं। गया एक तीर्थ क्षेत्र है जिसे बोध गया कहा जाता है।
जो कि उत्तर भारत के बिहार में है। वहाँ से लौटने पर यज्ञ करवाया। सभी गांव के लोगों को, आजू बाजू के 11-12 गांवों को भी ब्रह्म भोज के लिए यानी भोजन के लिए पूजा अर्चा के बाद निमंत्रित किया। यहाँ पर सुपारी बांटना यह शब्द आया है। सुपारी बांटना का अर्थ है आमंत्रित करना। और यह सब देखकर, धूमधाम देखकर चारों ओर से लोग सुजान की वाहवाही करने लगे। गांव के लोग कहने लगे, भगवान धन भी देता है तो सुजान की तरह ही हमें भी दे, पर दिल भी सुजान के जैसा ही हो। यहाँ पर सुजान के दानी स्वभाव की तारीफ लोग करने लगे। जैसे कि हम सब भी पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोगों को तो पैसे का इतना घमंड होता है कि वो पैसे खर्च करने पर बार बार सोचते हैं। कुछ लोगों के हाथ से तो पैसा छूटता ही नहीं है, पर पैसा कमाना है तो सुजान जैसा ही कमाइए, और दान धर्म पुण्य का काम करना है तो उसके लिए जो बड़ा हृदय लगता है, दिल लगता है, वो सुजान जैसा ही हो। ऐसी कामना गांव के सभी लोग कर रहे हैं। सुजान के पास धन आ गया था, पर उसे अपने धन पर घमंड नहीं था। बहुत पैसा आ गया है, पर थोड़ा सा भी गर्व सुजान पर आया नहीं है। हम 4 पैसे कमा लेते हैं और घमंड करने लगते हैं। ये सामान्य रूप से हमने समाज में होता हुआ देखा है। जैसे कि हमारी कक्षा में ही देखिए, इस एग्ज़ाम में हमें अगर बहुत ज़्यादा मार्क्स मिल गए तो हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और दूसरों को हेल्प करने के लिए भी थोड़ा बहुत आनातानी करने लगते हैं। ये ऐसी ही कुछ बात है। ब्रह्मभोज के समय वह खुद लोगों की झूठी प्लेट्स यानी पत्तलें उठा रहा था। ये वही इंसान कर सकता है जो व्यक्ति अपने आप को सामान्य व्यक्ति ही समझकर सभी सेवा कर सकता है। लोगों की खूब सेवा कर रहा था। उसने अपने कुल का जैसे नाम ही उजागर कर दिया, अपने परिवार का नाम उसने उजागर कर दिया था। सब लोग उसकी वाहवाही कर रहे थे और गांव के बड़े बूढ़े उसे देखकर कहने लगे, बेटा हो तो ऐसा हो। सुजान का बाप जब मरा था तो घर पर भुनी भांग नहीं थी। विद्यार्थियों, भुनी भांग नहीं थी, इसका अर्थ क्या है कि उनके घर पर जब उनके पिता थे तो कोई भुनी हुई तली हुई तरकारी भी उनके नसीब में होना या अच्छा खाना नसीब नहीं होता था उन लोगों को। ऐसी परिस्थिति थी। और अब देखिए, अब उनके घर में केवल लक्ष्मी आई नहीं है या धन के रूप में लक्ष्मी आई नहीं है कि वो लक्ष्मी जो है अपने पैर टूट गए हैं जैसे उनके ही घर में बैठ गई है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए हैं, यही उसके हाथ लग गया है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। ऐसी ऊख नहीं लगती? क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखता है, जो खर्च करता है उसी को देता है। गांव के एक द्वेषी व्यक्ति, यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि क्रिटिसाइज़र, सुजान का धन देखकर कहीं से उसे खजाना मिल गया होगा। अचानक से ऐसा धन किसको प्राप्त होता है? ऐसी बातें करने वाला एक इंसान गांव के सभी लोगों में बैठकर ये बोल रहा था। उतने में ही गांव के अन्य सभी लोग उस पर टूट पड़े और कहा, हाँ हाँ, तुम्हारे बाप दादा ने कहीं पर ज़मीन में बहुत सारा धन गाड़ के रखा था और वही बेचारे सुजान को मिला होगा। यूँ कहकर उस द्वेषी को वो चुप करा देते हैं और कहते हैं कि ये नेक रास्ते से यानी प्रामाणिक ऑनेस्ट रास्ते से कमाया हुआ धन है और तुम भी मेहनत करते हो, पर गन्ने की ऊख यानी गन्ने की ऐसी फसल तुम्हारी क्यों नहीं होती? परिश्रम तो तुम भी कर रहे हो। पर यहाँ पर देखने की, गौर करने की बात यही है कि भगवान भी उसी का साथ देता है जो दूसरों की मदद करता है, दान पुण्य करता है, पैसा खर्च करता है, उसी को भगवान तरक्की भी देते हैं। तो इस तरह से गांव में बातें होने लगी
और सुजान की महानता का बखान सब लोग करने लगे। सुजान महतो अब सुजान भगत बन गए। महतो का अर्थ है मालिक, स्वामी या गांव का प्रधान व्यक्ति, और अभी वो भक्त बन गया था। भगत का सीधा सीधा अर्थ है भक्त। मैंने पिछले क्लास में भी आपको बताया था। भक्तों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर ना लौट सके तो वो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। जैसे कि हम कहते हैं भगत बनना, यानी सन्यासी हम यहाँ पर कह सकते हैं। सामान्य व्यक्ति, साधु, संत या सन्यासी व्यक्ति के आचरण में, रहन सहन में बदलाव होता है। उनके लिए हम कह सकते हैं सामान्य भाषा में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि वे लोग बिना नहाए, बिना स्नान किए कुछ नहीं खा सकते। अगर उनके घर के नज़दीक नदी नहीं है तो एटलीस्ट पर्वों के दिन या कोई त्योहार है या कोई किसी प्रकार का सेलिब्रेशन है या धार्मिक कोई विधि होने वाली है तो उस दिन तो एटलीस्ट उसी दिन तो उसे जाकर गंगा में नहाकर आना चाहिए, यानी नदी में जाकर स्नान करके आना चाहिए। भजन भाव उसके घर में अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चा करना उसको आना चाहिए। खान पान में भी उसे बहुत ही विचार रखना पड़ता है। जैसे कि वो मांसाहारी खाना नहीं खा सकता, दूसरों के घर पे खाना नहीं खा सकता। ऐसी कुछ एहतियात उन्हें बरतनी पड़ती है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। जो संत, महंत या ज्ञानी होता है उस व्यक्ति को झूठ बोलना, उसका त्याग करना पड़ता है। झूठ बोलना बंद करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। भगत यानी भक्त, संत झूठ का प्रयोग नहीं कर सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। यानी ऑर्डिनरी पर्सन अगर ऐसे ही झूठ बोलता है तो कई बार उसको 1 बार भगवान दंड देंगे, दंडित करेंगे। पर अगर वो संत बनकर, साधु बनकर अगर झूठ का प्रयोग करता है, झूठ का व्यवहार करता है तो उसको 1,00,000 से भी ज़्यादा बार दंडित होना पड़ता है। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं, पर ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित्त नहीं। यही तो है बहुत कठिन, बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसे जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था। वह अब उन्हें औचित्य के कांटों पर तौलने लगा। यों कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना भी शुरू कर दिया था। तो जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो साधु संत है या जो नॉलेजेबल पर्सन है उसने अगर झूठ बोला, बुरे कर्म किए तो उसको तो बहुत बार भगवान दंडित करता है। यानी हमारे धर्म में ऐसे कहा गया है। और यहाँ पर उसने कहा कि जब किसान बनकर वो काम कर रहा था तब उसने बहुत सारी सामान्य गलतियाँ की होगी, पर वो जब संत बना हुआ है तो झूठ का प्रयोग करना उसके लिए बुरा माना गया है। तो जैसे कि ये उसका जीवन, उसके जीवन में जैसे नॉलेज आ गया था, उसके जीवन में सूझबूझ आ गई थी और स्वार्थ सेवा करना ही उसके जीवन का पहले लक्ष्य था। यानी स्वार्थ के लिए जो अच्छा है, अपने लिए जो अच्छा है, पैसा कमाने के लिए जो अच्छा है वो सब वो करता था। पर आज
उसके जीवन में संत बनने के बाद उसकी वृत्ति, उसका स्वभाव बदल गया है और वो अभी केवल अपनी नहीं सोचता है, वो दूसरों की भी सोचता है। औचित्य का अर्थ है विद्यार्थियों उचित होने का भाव जांचना, यानी वो अब परिस्थिति कोई भी कैसी भी क्यों ना हो, वो अब जांच कर डिसीजन लेता है कि वो सही है या गलत है, उचित है या नहीं। इस तरह से सोच समझकर वो अभी अपने निर्णय लेता है। तो जैसे कि यहाँ आखिर में कहा गया है कि वो औचित्य के कांटों पर तौलने लगा, यानी पहले वो केवल अपने बारे में सोचता था और अब दूसरों के बारे में सोच रहा है और वह काम सही है या गलत है ये सोच समझ कर कर रहा है। जैसे कि वो जड़ जगत से निकलकर चेतन जगत में आ गया है। तो चेतन जगत यानी कैसा जगत कि जहाँ पर आंतरिक आत्मा यानी अपने आप सेल्फ स्टडी, या हम कह सकते हैं कि सेल्फ इन्वेस्टिगेशन करना, यानी मैं जो कर रहा हूँ वो सही है गलत है, इस तरह से विचार करना। तो अब वो अपनी आत्मा से सोच रहा था कि मैं जो करने जा रहा हूँ वो लोगों के लिए सही होगा या गलत होगा। पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गऊओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी हो जाएगा। वह गांव का मुखिया था, कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थीं, कितनों से डांट लेकर मामले का रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मज़दूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब उसे मज़ूर के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी। कहीं बेचारे मज़ूर का रोया न दुखी हो जाए। वह उसका वाक्यांश सा हो गया था कि किसी का रोया न दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फफ्तियाँ कसते कि यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। जैसे कि यहाँ पर पहले के अपने जीवन में सुजान बहुत सारी चीज़ें ऐसी करता था जिसमें सही गलत का विचार कोई नहीं था। जैसे कि वो कोई भी मामले क्यों न हो, उनको झूठी शहादतें बनाकर या झूठी गवाहियाँ देकर वो रफा दफा कर देता था। जैसे कि वो गांव का मुखिया था, कई बार कुछ लोगों से वो पैसा भी ले लेता था और उनके मामले तय कर देता था। जैसे कि किसी का कर्जे का मामला है या किसी के घर में कोई झगड़ा है या कोई कानूनी मामला है, उस सब में पैसों के बारे में या अपने फ़ायदे के बारे में सुजान सोचता था। पर आज ऐसा नहीं हो रहा। और पहले तो जब मज़दूर लोगों से वो जब काम लेता था तो जितना काम ले सके लूँ और जितनी मजूरी कम दे सकूँ दूँ, ऐसी उसकी सोच थी। यानी जितना उनकी सैलरी बनती है दिन की वो कम दूँ और काम ज़्यादा लूँ, ये उसका विचार था। पर आज जब वो काम कराता है भगत बनने के बाद, तो उनकी मजूरी के बारे में पहले विचार कर देता है और काम के बारे में बाद में वो विचार करता है। तो इस तरह से सुजान के कामों में, सुजान के स्वभाव में बहुत सारा बदलाव आ गया। आजकल उसको ब्याज के पैसे लेते वक्त भी आत्मग्लानि सी हो रही थी। आत्मग्लानि का अर्थ है कि अपने आप को खेद युक्त नज़रों से देखना, यानी उसको रिग्रेट होता था कि मैंने इतना सारा कर्जा लोगों से क्यों लिया होगा, ब्याज क्यों लिया होगा। इस प्रकार आज उसको दुख होता है
जब वो गाय का दूध तक निकालता है तब भी उसको लगता है कि दूध ले लूँगा तो बछड़े के लिए दूध नहीं बचेगा और गाय की और बछड़े की आत्मा जैसे दुखी हो जाएगी। तो इस तरह से उसके घर के सभी लोग आजकल, जैसे कि उसके 2 जवान बेटे, उसकी पत्नी बुलाकी, सब लोग उस पर फफ्तियाँ कसते थे। फफ्तियाँ कसना यानी मजाक उड़ाना या उनको क्रिटिसाइज़ करना, व्यंग्य करना। तो इस तरह से ये जड़ जगत से चेतन जगत में यानी नॉर्मल जगत से या सामान्य जगत से एक भगत का जगत जो था सुजान का, वो बहुत ही अलग बन गया था। और आज बुलाकी भी ये मान रही थी कि भगत यानी सुजान ऐसा बन गया है जिसका घर में कोई उपयोग नहीं है और वो तो कोरे भगत बन गए हैं। कोरा भगत यानी सिर्फ और सिर्फ धर्म के बारे में, पुण्य कर्म के बारे में सोचने वाला व्यक्ति जो अपने स्वार्थ के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता है, हमेशा ही लोगों के भले के बारे में सोचने लगता है। तो इस तरह से कि सुजान भगत बनने के बाद क्या क्या बदलाव उसके जीवन में आए, ये इस भाग में इन 2 अनुच्छेदों में हमने पढ़ा है। आगे फिर हम कहानी अगले हमारे ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे। आशा है आप सबको कहानी पढ़ाने का और पढ़ने का ये तरीका समझ में आ रहा है और बीच बीच में आदत ना होने की वजह से थोड़ी बहुत गलतियाँ जो हो रही है उनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। धन्यवाद। अगले क्लास में मिलेंगे।